बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर फ्लास्क को इंस्टॉल किया और उसकी कुछ एप्लीकेशंस बनाई। इस मॉड्यूल के अंदर फ्लास्क के अंदर एक टेम्पलेट इंजन है जिंजा 2 के नाम से, हम उसको यूज़ करना सीखेंगे। जब फ्लास्क के अंदर हम पाइथन की एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उनमें से HTML स्ट्रिंग्स को रिटर्न करना काफ़ी मैसी हो जाता है। जब हम जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए HTML की रेंडरिंग बहुत आसान हो जाती है। जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन को यूज़ करने से हमारे लिए HTML फाइल्स को प्रॉपरली लिंक करना पॉसिबल हो जाता है। जिंजा 2 को यूज़ करने से हमारे लिए पाइथन से HTML को डायनेमिक डेटा भेजना भी पॉसिबल हो जाता है। और फाइनली हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं लेआउट्स को रीयूज़ करने के लिए। जब हम जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ इसके फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का कीवर्ड लिखेंगे तो हमारे पास एक ऐसा प्लेस होल्डर आ जाएगा जहाँ पे हम डायनेमिक वैल्यूज़ अपने पाइथन के कोड से भेज सकते हैं। सिमिलरली, अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर परसेंटेज साइन के दरमियान ब्लॉक का वर्ड यूज़ करेंगे तो हम डिफाइन कर सकते हैं एडिटेबल सेक्शंस को। अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक्सटेंड्स की फंक्शनैलिटी को यूज़ करें तो हम रीयूज़ कर सकते हैं लेआउट्स को। और हम शुरू से देखते आए हैं कि कोड रीयूजेबिलिटी हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित होता है। इसके लिए हम ड्राई प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ड्राई से यानी DRY से बनता है डोंट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल। तो अगर हमने एक दफ़ा एक कोड लिख लिया, आगे से हम उसको रीयूज़ ही करते रहेंगे, उस कोड को दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। फाइनली हमारे पास रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट का एक फंक्शन होता है जिसके ज़रिए से हम पाइथन को कनेक्ट कर पाते हैं अपने HTML के साथ। तो हम चलते हैं VS कोड की तरफ और जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन को प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखा हुआ है। हम फ्लास्क में से इंपोर्ट करेंगे फ्लास्क को भी और रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट को भी। रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट जिंजा 2 का वो मॉड्यूल है जिससे हम HTML की रेंडरिंग करवा सकते हैं। तो हमने अपनी एप्लीकेशन बनाई जिसमें हमने फ्लास्क का ऑब्जेक्ट दिया और उसको नाम दे दिया, और फिर हम app.root का मेथड यूज़ करके अपना रूट का व्यू बनाएंगे। इसमें हमने होम का फंक्शन डिफाइन किया और इस दफ़ा जो हम रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग वो डायरेक्ट HTML की स्ट्रिंग नहीं होगी, बल्कि रेंडर टेम्पलेट के फंक्शन के अंदर हम home.html पेज को रिटर्न करेंगे। उसके अंदर हम डायनेमिक डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल जिसका नाम जो है वो नेम है और उसकी वैल्यू अब्दुल्ला है, ये भी इसको पास कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बना लिए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास home.html का टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के अंदर हम वेलकम करना चाहते हैं अपने यूज़र को। उसका नाम हमें पाइथन के कोड से इस प्लेस होल्डर में रिसीव हो जाएगा और इससे पहले हम लिख देंगे वेलकम कॉमा प्लस हम इस स्ट्रिंग को एज हेडिंग 2 यानी सेकंड लेवल की हेडिंग फॉर्मेट भी कर देंगे। तो अब हम अपने पाइथन एप्लीकेशन के कोड को रन करते हैं। ये कोड रन होने के बाद हमारे पास इस URL पे अवेलेबल हो गया। हम इस URL को उठा के ब्राउज़र में डालते हैं और हमारे पास जिंजा 2 का टेम्पलेट सर्व हो गया। यहाँ पे हमने वेलकम लिखा था और आगे वो वेरिएबल लिखा था जिसमें हमें पाइथन की एप्लीकेशन से डायनेमिक डाटा मिलता है, और इस टेक्स्ट को हमने एज हेडिंग 2 फॉर्मेट भी कर लिया था। इस तरीके से हम जिंजा 2
टेम्पलेट इंजन को यूज़ करके HTML को रेंडर कर सकते हैं और उसके अंदर डायनेमिक डाटा पाइथन एप्लीकेशन से मंगवा भी सकते हैं। इसी तरह हम कुछ और टेम्पलेट्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे base.html के नाम से भी एक टेम्पलेट है। हम यहाँ पे home.html की जगह base.html लिख देते हैं। Ctrl+C के ज़रिए से जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारा लोकल एप्लीकेशन सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम उसी URL को पेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास base.html जो मॉडल था वो लोड हो गया। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा टेम्पलेट भी है जिसका नाम है about.html और हम इस नाम को रिप्लेस करते हैं। जैसे ही हमने इस फाइल को सेव किया, हमारा लोकल होस्ट रीस्टार्ट हो गया और अब वो नए पेज को सर्व करेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास हमारा तीसरा टेम्पलेट यानी कि अबाउट पेज आ गया और उसकी हमें आउटपुट दिस इज़ द अबाउट पेज भी नज़र आ गई है। हम about.html का जो टेम्पलेट है उसको खोल के देखते हैं और यहाँ पे जो हमने लिखा है वहाँ पे हमने एक्सटेंड्स की फंक्शनैलिटी यूज़ की है। तो यहाँ पे ये एक्सटेंड करेगा base.html को। दूसरा हमने क्या किया, ब्लॉक कंटेंट का एक फंक्शनैलिटी यूज़ की है और उसके बाद फिर हमें एंड ब्लॉक भी देना पड़ता है। ब्लॉक कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ के टैग के अंदर अपना टेक्स्ट दे देते हैं, दिस इज़ द अबाउट पेज। तो जब हमने इसको एक्सटेंड किया base.html से तो हमारे पास base.html के अंदर जो कंटेंट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा और इस पेज का अपना कंटेंट भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए जब हमने about.html के टेम्पलेट को रेंडर किया था तो हमें base.html का और about.html का दोनों का कंटेंट एप्लीकेशन में नज़र आया था। इसको एक और दफ़ा हम ब्राउज़र में देख लेते हैं तो जो माई फ्लास्क ऐप का कंटेंट हमें नज़र आ रहा है जो कि हेडिंग फॉर्मेट में है, ये base.html से आया है और उसके नीचे दिस इज़ द अबाउट पेज जो कंटेंट है ये about.html के टेम्पलेट से आया है। तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम ओरिजिनल फाइल का और इनहेरिटेड फाइल का कंटेंट यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं।